हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ब्रेन सीबीएसई में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं मैथ्स में कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बोर्ड के हिसाब से। चलिए देखते हैं। इसमें जो सबसे पहले चैप्टर आता है आपका रियल नंबर। देखो रियल नंबर में आपको सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है। रियल नंबर में आपको याद रखना है पॉइंट नंबर 1, एलसीएम एंड एचसीएफ वाला। उसके बाद पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में आपको क्या याद रखना है, ये जो है ना आपका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इस एक इक्वेशन देते हैं उसका ये पूछा जाएगा। तो मान के चलो ये हर बार हर सेट में आपको मिलेगा, ये हर ईयर में जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आता हुआ कुछ। उसके बाद पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें आपको क्या याद रखना है। देखो इसमें है तो सारे इंपॉर्टेंट, बट जो ये तीसरा पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले, इसको आपको अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद आता है एपी, जो है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आपका क्या निकालना है, तीसरा नंबर पॉइंट, फाइंड द सम ऑफ एन एपी। तो चलिए देखते हैं अब आगे। अब आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें आपको ये जो सेक्शन फॉर्मूला है, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो देखो आपको बेसिक्स तो आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब की बार आपने जो देखा होगा स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड का पेपर आया था उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था वो थोड़ा ऊंचा उठ के आया था। इसकी एक एप्लीकेशन होती है हाइट एंड डिस्टेंस। इस हाइट एंड डिस्टेंस को आपको बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस वाला, ये आपके बड़े क्वेश्चन से पूछा जाता है। जो आपके असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन नहीं आते, उस वाले में इसको पूछा जाता है ज़्यादातर। चलिए अब आगे देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये तो आपको वही है जैसे एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड चैप्टर है वो है सर्कल। देखो ये आपकी 10th में ही नहीं, ये पूरी ज्योमेट्री के अंदर मैं देखूं तो ये सर्कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अकेला क्वेश्चन नहीं आता, ये ट्रायंगल के साथ मिलके आता है। जैसे आपका ये सर्कल दे देंगे, इसके अंदर ऐसे ट्रायंगल दे देंगे, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वजह से क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो देखो आपको इसमें क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है टेंजेंट। अगर आपके पकड़ में टेंजेंट है तो आप सर्कल के सारे क्वेश्चन बना पाओगे, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, टेंजेंट के साथ साथ आपको रखना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब, देखो मैं दिखाता हूँ आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो ये एक सर्कल है। अब जैसे मान लो ये इसका सेंटर है, सेंटर से ये टेंजेंट जा रही है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। यहाँ से मैं अगर इसकी रेडियस को मिलाऊं तो ये बनाता है 90 डिग्री। ये जो टच कर रहा है जिस पॉइंट से, इसी टच पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये आपका 3D में आता है। बच्चे देखो इसमें फॉर्मूला तो आपको सारा ही याद रखना है, ये गेन ही फॉर्मूला का है। ठीक है, अगर आपके फॉर्मूले अच्छी तरह याद है इस चैप्टर के अंदर, तो आप ये मान के चलो कि ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है। देखो दूसरी बात तो हो गई, पहली बात तो हो गई सॉरी फॉर्मूले की, दूसरी बात क्या है इसमें, कैलकुलेशन। ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव चैप्टर है। इसमें आपको मतलब लंबी-लंबी कैलकुलेशन होती है। तो आपको उस चीज़ में याद रखना है, आपको पूरा आंसर नहीं निकालना, सिर्फ़ आपको एप्रोक्स आंसर निकाल के उसको छोड़ देना है, जिससे कि क्या होगा, आप उसका ईज़िली मतलब उसके गेस कर पाएँगे क्वेश्चन का आंसर क्या हो। तो चलिए हम देखते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में तो आपको मीन, मीडियन, मोड पे ज़्यादा याद रखना है। एंड प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही है, मतलब कौन से टॉपिक, एक तो होता है कार्ड, कॉइन और आपका डाइस। इसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो है आपका इम्पोर्टेंट कार्ड। इसको मान के चलो आपकी कार्ड अगर आपको आता है तो आप प्रोबेबिलिटी के लगभग-लगभग सारे क्वेश्चंस आप कर पाएँगे। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।